बात करें मौसम की तो आपको बताएं मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल सुबह सवेरे चलने वाली हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी आई है। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है और आपको बताएं महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। सामिया सईद से मजीद जानते हैं, बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की तो शहर लाहौर में मगरिबी हवाएं जो हैं वो दाखिल हो गई हैं और हवाएं चलने का सिलसिला बाहर जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज दिन भर शहर में जो है वो हवाएं चलेंगी, मौसम में भी जो है वो बेहतरी रिकॉर्ड की जाएगी और आज जिस तरह की जो गर्मी हमें गुज़िश्ता कई दिनों से महसूस हो रही थी वो गर्मी जो है वो हमें ताहाल बाहर महसूस नहीं हो रही। बाहर का मौसम जो है वो बेहतर रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा चंद रोज़ तक मौसम जो है वो इसी तरह ही बेहतर रिकॉर्ड किया जाएगा। अलबत्ता वीकेंड पर बारिश बरसने के इम्कानात भी जाहिर कर दिए गए हैं। ताहाल आसमान पर बादल तो मौजूद हैं मगर बारिश बरसने के जो हैं वो महकमा मौसमियात की जानिब से कोई भी इम्कानात जो हैं वो जाहिर नहीं किए गए। और अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मगर इसी तरह अगर हवाएं चलती रहीं तो दर्जा हरारत अगर बढ़ेगा भी तो उस तरह से हमें फ़ील नहीं होगा जिस तरह से जो है वो गुज़िश्ता कई दिनों से हमें एक हब्स की सिचुएशन जो थी वो बाहर महसूस हो रही थी। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से तो यही बताया गया है कि जब तक मगरिबी हवाएं मुल्क में मौजूद हैं मौसम जो है वो बेहतर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ताहाल भी आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है जबकि हवा में नमी का तनासब 38% तक जा पहुंचा है। पसीने से शराबूर लाहौरिये भी जो हैं वो आज अल्लाह का शुक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुश भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज मौसम में जो है वो बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। जी, गर्मी की शिदत में इजाफा होते ही शहर में तकनीकी खराबियों की भरमार, सोलर के बायस बिजली की तलब में दिन के औकात में कमी हुई। लेस्को ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब दिन के औकात में 26 से 2700 मेगावाट है। रात में बिजली की तलब 4400 मेगावाट तक पहुंच गई। शालामार, हरबंसपुरा, वाल्टन रोड, मंसूरा समेत दीगर इलाकों में लोड शेडिंग जारी है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं फहद अमीन से। जी फहद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर में तकनीकी खराबियों की जो है वो भरमार है। ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने समेत दीगर वजूहात के बायस मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना जो है वो मामूल बन चुका है। सोलर के बायस बिजली की तलब में दिन के औकात में तो कमी होती है मगर रात के औकात में बिजली की तलब में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेस्को के मुताबिक लेस्को की बिजली की तलब दिन के औकात में 2600 से 2700 मेगावाट तक जो है वो पहुंचती है जबकि गर्मी के बाद रात में बिजली की तलब 4000 से 4200 मेगावाट तक जो है वो पहुंच चुकी है। गर्मी में इजाफा होते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम भी जो है वो मुतासर हो रहा है। शहर के गुलजान आबाद इलाकों में ट्रांसफार्मर की अक्सरियत ओवरलोडेड है। ज़राए का ये कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने से ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जो है वो जलने की शरह में भी इजाफा हुआ है। शालीमार, हरबंसपुरा, कैबली ग्राउंड, वाल्टन रोड, मंसूरा, आंजरबाग, इत्तेफाक टाउन समेत दीगर इलाकों में बिजली की आग मचोली का सिलसिला जो है वो तकनीकी खराबियों के बायस जारी है। और अगर किसी इलाके का ट्रांसफार्मर खराब होता है तो दिन भर वहां पर जो है वो शहरियों को बिजली से महरूम रहना पड़ता है। रात के औकात में भी घंटों बिजली बंद रहना जो है वो मामूल है जिसकी वजह से शहरी अजियत का शिकार हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। पानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन इदारा वास्ता खुद पानी का ज़िया करने लगा। वास्ता के डायरेक्टरेट रावी टाउन O&M की मुबैना कोताही लाहौर न्यूज़ मंजर आम पर ले आया। हवेली देहान सिंह सैयद मिठन अंदरून शहर वास्ता की मरकजी वाटर सप्लाई लाइन फट गई। वास्ता इंतजामिया ने गुज़श्ता कई रोज़ से वाटर सप्लाई लाइन की मुरम्मत नहीं की थी। ट्यूबवेल्स के ऑपरेशनल होने के बाद ही रोज़ाना सुबह हज़ारों क्यूसेक साफ पानी ज़ाया होने लगा है। जैन बताइए, सैद मिठा एक गुंजान आबाद इलाका है और ये सूरत हाल हम देख रहे हैं, इस हवाले से इकदाम करने से वासा क्यों कासिर है? बुनियादी तौर पर तो ये वासा इंसानिया की मुबैना गफलत और कोताही का सामना है कि हीट वेव जहाँ इस वेव में पानी की अशद जरूरत है तो वासा इंसानिया पानी फराहम करने की बजाय इस पानी का ज़िया कर रहा है। ये फुटेज में भी देखा जा सकता है कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन इदारा वासा खुद पानी का ज़िया करने लगा। ये वासा के डायरेक्टरेट रावी टाउन O&M की मुबैना कोताही लाहौर न्यूज़ मंजर आम पर लेकर आया है। ये फुटेज लाहौर के इलाका ध्यान सिंह सैद मिठा अंदरून शहर की पानी सप्लाई की जो मरकजी लाइन है वो फट चुकी है। अंदरून शहर में वासा की मरकजी वाटर सप्लाई लाइन से सैकड़ों लीटर पानी रोजाना की बुनियाद पर जाया हो रहा है।
वासा इंतजामिया ने गुज़िश्ता कई रोज से इस वाटर सप्लाई लाइन की मुरम्मत नहीं की। जैसे ही ये सैद मिठा के इलाके के ट्यूबवेल्स ऑपरेशनल हो जाते हैं, उसके बाद जो हजारों क्यूसिक पानी है जो वाटर सप्लाई लाइनों से जाया होना शुरू हो जाता है। वाटर सप्लाई लाइन से निकलने वाले साफ पानी का जहां जाया हो रहा है, वहीं पर ये जो अंदरून शहर का इलाका है, वहाँ पर तंग गलियां वाक़ हैं। ये गलियां और सड़कें किसी नदी नाले का मंजर पेश करती हैं। वासा इंसानिया की बेहिसी के सबब कई रोज में वाटर सप्लाई लाइन की जो मुरम्मत है वो नहीं की गई। एक तरफ तो वासा इंसानिया की तरफ से पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन तमाम इमलाक के चलान किए जा रहे हैं जहां पर पानी का ज़िया किया जाता है। अगर किसी भी मुकाम पर वैन पर गाड़ी धोते हुए कोई शख्स रंगे हाथों पकड़ा जाए तो उसको 10 से 20 हज़ार रुपये जुर्माना कर दिया जाता है और FIR का भी इंदराज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर वासा के O&M डायरेक्टोरेट और मुतलका XCI और STO की गफलत है कि इस वाटर सप्लाई लाइन की मुरम्मत नहीं की जा रही, साफ पानी का ज़िया हो रहा है, तो इसके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा। ना ही लाइन को मुरम्मत किया जा रहा है, जो कि गुज़िश्ता कई रोज से जो इलाका मकीन है वो इस हवाले से शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं कि इस लाइन की मुरम्मत की जाए ताकि पानी के ज़िया को रोका जा सके। दूसरी तरफ ये जो सैद मिठा का इलाका, ध्यान सिंह का इलाका है, यहाँ पर वाटर सप्लाई की मेन जो लाइन है ये फटने की वजह से, लीक होने की वजह से जो घरों में पानी का प्रेशर है वो भी कम होकर रह गया है। जो इस सैद मिठा के इलाके के लोग हैं साफ पानी महरूम हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ट्यूबवेल चला दिए जाते हैं तो उसके बाद ये जो पानी है ये लोगों के घरों की दहलीज तक पहुंचने की बजाय दरिया बुर्द और गटरों और नालियों की जीनत बनता जा रहा है। तो इस तरह वासा की गफलत के सबब जहां पर इस हीट वेव में साफ पानी का ज़िया हो रहा है, वहीं पर जो लाइन की मुरम्मत है वो नहीं की जा रही और लोगों को इस गर्मी के मौसम में साफ पानी मुयसर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनुल आबिदीन, आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी, मनसूबे के लिए बजट आलात और ज़मीन की फराहमी की फिजिबिलिटी प्लान भी तैयार। UAT लाहौर ने क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ और जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी भी इस इजलास में दी गई है और मनसूबे के लिए बजट आलात और ज़मीन के फरहमी की फिजिबिलिटी प्लान भी तैयार। UAT लाहौर ने क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। लाहौर की मरकजी शाहराहों पर पैदल चलने वालों के लिए इक़दाम, टीपका पेडिस्ट्रेरियन हॉटस्पॉट बनाने का फैसला। मरकजी सड़कों के यू टर्न्स पर पेडिस्ट्रेरियन जोन्स कायम किए जाएंगे। टीपका पेडिस्ट्रेरियन जोन के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट तजवीज़। आइंदा माली साल में 10 मकामात पर जोन्स बनाने का प्लान। पैदल अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल स्पीड टेबल्स नस्ब होंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइए इस बारे। शहर लाहौर की मरकज़ी शाहराहों पर बढ़ते हुए हादसात को मद्देनज़र रखते हुए शहर लाहौर की तारीख में पहली मरतबा जो स्पीड टेबल पेडिस्ट्रेरियन जोन है वो बनाने का फ़ैसला किया गया है। टीपा की तरफ से इस हवाले से फिजिबिलिटी स्टडी तैयार कर ली गई है, जिसके मुताबिक इब्तदाई तौर पर लाहौर की 10 मरकज़ी शाहराहों पर ये स्पीड टेबल पेडिस्ट्रेरियन जोन बनाए जाएंगे और जहां पर यू टर्न्स मौजूद हैं वहां पर ये जोन बनाने का फ़ैसला किया गया है। इससे कबल टीपा की तरफ से पाइन एवेन्यू पर यू टर्न के मुकाम पर ये पेडिस्ट्रेरियन जो जोन है वो बनाया गया है, जहां पर स्पीड ब्रेकर, कैटाइज, ट्रैफिक साइन बोर्ड और जो दीगर हिफाजी इक़दामात हैं वो किए गए हैं। ताहम अब इसी तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए इसका जो दायरा कार है इसको वसी करने का फ़ैसला किया गया है और टीपा की तरफ से आइंदा माली साल 2025-26 में 10 मुकामात पर ये पेडिस्ट्रेरियन जोन बनाने के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। प्लान के तहत ट्रैफिक काउंट सर्वे की बुनियाद पर 10 मुकामात, 10 जो यू टर्न्स हैं उनकी निशानदेही की जाएगी और फिर उसके बाद इन यू टर्न्स पर एक जो स्पीड ब्रेकर है दोनों अतराफ में, सड़क के दोनों अतराफ, वो बनाया जाएगा। स्पीड को कम करने के लिए जो स्पीड ब्रेकर है उससे तकरीबन 50 से 100 मीटर पहले
जो कैट आइज़ हैं वो लगाई जाएंगी ताकि गाड़ियों की स्पीड आहिस्ता की जा सके, और जो ट्रैफिक साइन बोर्ड हैं वो लगाए जाएंगे ताकि लोगों को जो आगाही है वो दी जा सके। तो टीपा की तरफ से इस मंसूबे को आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने के लिए पंजाब हुकूमत को इस्तदा कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जिन सड़कों की निशानदही की गई है उसमें मेन बुलेवार्ड, जौहर टाउन, मौलाना शौकत अली रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, इसके अलावा रायमंड रोड और दीगर जो मरकज़ी शाहराएँ हैं वहाँ पर ये स्पीड टेबल पेडिस्ट्रियन जोन बनाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद आइंदा माली साल में इस मंसूबे पर बाकायदा तौर पर तामीराती काम का आगाज़ कर दिया जाएगा, और इस मंसूबे को शुरू करने का मकसद ये है कि पैदल चलते हुए गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी के बायस जो हादसात रूनुमा होते हैं उन पर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन।